हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज जो कि कल के डेट पर रिलीज हुई है और मुझे इस सीरीज का काफी टाइम से वेट था। इस ड्रामे का नाम है मिस्टर बैड, जिसमें हमारी मेन फीमेल लीड नेंजिंग की टकरार होगी एक सुपर नेचुरल पावर वाले एंशिएंट लड़के जुआन से। हमारी नेंजिंग ने ही गॉड से विश की थी कि उसे अनफॉरगेटेबल लव मिल जाए और उसकी इसी विश को पूरा करने के लिए गॉड ने आज से 5000 साल पहले की एरा से जुआन को टेलीपोर्ट किया, जो कि हमारी स्टोरी का मेन लीड है और अपने एरा का सबसे खतरनाक फाइटर। इंसानों की जान लेने में उसे जरा भी झिझक महसूस नहीं होती और ना ही उसे किसी पर रहम आता है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें आपको फैंटेसी, कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलेगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें नेंजिंग को दिखाया जाता है, जो कि 22 इयर्स की काफी कूल और ब्रेव लड़की है। इस छोटी सी एज में उसने ऑनलाइन एक नॉवल पब्लिश किया है, जिसमें उसने अपने आइडल ज़ूकेन को हीरो बनाया और अपने ही नाम वाले कैरेक्टर यानी नेंजिंग को उसकी हीरोइन। ज़ूकेन जो कि एक बहुत बड़ा नॉवल ऑथर है, जिसकी आज फैंस के साथ मीटिंग होने वाली थी। नेंजिंग भी उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए मीटिंग में जाने ही वाली थी कि आज इतने सालों बाद उसे भी कोई लड़का मिला जो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वरना तो आज तक किसी भी लड़के ने उसे बात तक करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ एक चोर लड़की का बैग लेकर भागता है, जिसे हमारी नेंजिंग काफी ब्रेवली पकड़ के बुरी तरह से पीटने लगी। जिस तरह से ये चोर की हड्डियां तोड़ रही थी, वो लड़का भी देखकर भाग गया। आखिर यही तो वजह है कि आज तक किसी भी लड़के ने उसे फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट सीन में नेंजिंग यही बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि इतने सालों के बाद उसे एक लड़का मिला था, वो भी हाथों से निकल गया। अब तो ऐसा लगता है मैं सिंगल ही मरूंगी। खैर, इसके अलावा उसके पास एक खुशखबरी भी थी कि उसने एक्स कल्चर यानी ज़ूकेन की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो भी कोई मामूली सी जॉब नहीं, बल्कि कंपनी के प्रेसिडेंट यानी ज़ूकेन के असिस्टेंट बनने के लिए, जो कि उसका हमेशा से ख्वाब था। उसकी फ्रेंड ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसे मोटिवेट करने लगी कि चाहे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता, लेकिन तुम अपने आइडल के साथ काम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना। आफ्टर दैट नेंजिंग हैप्पी होकर घर आती है। मॉम तो घर पर नहीं थी, लेकिन वो अपने डैड और भाई के लिए उनके फेवरेट फ्रूट लेकर आई थी। वैसे तो ये दोनों इस दुनिया से गुजर चुके हैं, मगर नेंजिंग खुद को ऐसा फील होने नहीं देती और इन दोनों से अपनी सारी बातें शेयर करती है। हमारी नेंजिंग ज़ूकेन की इतनी बड़ी फैन है कि उसकी पिक्चर्स भी घर में लगा रखी थी और उसकी ऐसी कोई भी नॉवल नहीं बची जो नेंजिंग ने अभी तक रीड ना की हो। आफ्टर दैट वो अपने ऑनलाइन पोस्ट किए हुए नॉवल के रिव्यूज देखने लगी, जिसपे उसे कुछ खास अच्छे कमेंट्स नहीं मिले थे। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत सिंपल सी लवी डवी रोमांस वाली स्टोरी है, जिसमें विलन का भी कोई खास रोल नहीं। और भला ऐसी स्टोरी को कौन पसंद करेगा जिसमें विलन का कोई बड़ा रोल ही ना हो और ना ही उसमें किसी तरह का सस्पेंस हो। इतने बैड रिव्यूज देखने के बाद नेंजिंग कहने लगी, तो तुम लोगों को लगता है कि मेरा बनाया हुआ विलन जुआन वीक है? अब देखना तुम लोगों के सामने एक बड़ा डेविल आएगा। अपने नॉवल को मॉडिफाई करते हुए जुआन के रोल को काफी ज्यादा बुरा बना दिया, सुपर नेचुरल पावर्स दी, एक बड़ा डेविल बना दिया जो हजारों को खत्म करने के लिए अकेला ही काफी हो। ना ही उसे किसी को मारते हुए उस पर तरस आता है और ना ही वो रहम नाम की चीज को जानता है। यहाँ तक कि नेंजिंग और ज़ूकेन की शादी की सबसे बड़ी रुकावट भी जुआन है। जब तक वो ना चाहे कोई नेंजिंग से शादी करके तो दिखाए। पर उसकी मॉम को तो जुआन का रूल ज़ूकेन से ज्यादा पसंद आया। कहने लगी कि ऐसे ब्रेव, जेनरस, स्मार्ट, इंटरेस्टिंग लड़की तो सबको पसंद होते हैं जिन्हें फ्लर्ट करना भी आता हो। जो भी है, वो अपनी मॉम की बात थोड़ी ना मानने वाली थी। जुआन सिर्फ उसके लिए एक विलन और बैड बॉय है। नेक्स्ट सीन में हमें नेंजिंग को फेरी पार्क में दिखाया जाता है, जिसके बारे में ये बात काफी ज्यादा फेमस है कि यहाँ का जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। वो अपनी कल की इंटरव्यू पास होने की विश करती है। साथ ही वहाँ एक एजेड मैन को देखते हुए बोली, तुम्हें यहाँ मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अगर पैसे ही कमाने हैं तो कहीं और जाओ ना, यहाँ तो तुमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। वो बोला, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा, अपना ये कॉइन इस पानी में गिराओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इस पर नेंजिंग भी कहने लगी कि हाँ, तो मैंने भी कितनी बार तुम्हें बोला है कि मेरा कॉइन चुराने की कोशिश मत करना। दूसरी तरफ हमें एक कपल दिखाया गया जो कि अपने प्यार और हमेशा साथ रहने की विश कर रहे थे। इनसे डिस्ट्रैक्ट होकर नेंजिंग ने भी विश की, गॉड तुम सभी को उनके पार्टनर्स दे रहे हो, क्या बुरा है अगर मुझे भी कोई प्यार करने वाला दे दो, कोई ऐसा जो अनफॉरगेटेबल हो। उस एजेड मैन ने भी नेंजिंग की ये विश सुन ली और इसी के साथ ही उसका कॉइन गिरकर पानी में चला गया। वो ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे नेंजिंग की ये विश पूरी होने वाली है। फिर नेंजिंग टेलीपोर्ट होकर पानी में चली गई। कॉइन ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक हैंडसम से लड़के पर पड़ी, जो कि कोई और नहीं बल्कि जुआन ही है। जैसे ही उसके पास जाकर उसे हाथ लगाया, दोनों ही वहाँ से गायब हो गए। इसी के साथ हमारी नेंजिंग की आंख खुली, कहने लगी, थैंक गॉड, वो मेरा सिर्फ एक ख्वाब था। हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या मैं अभी भी ख्वाब देख रही हूँ? आखिर ये है कौन और यहाँ कैसे आ गया?
ये तो अभी भी जिंदा लग रहा है, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसके साथ ही उसे उठाते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगी। साथ ही कहती है कि ये तो किसी नॉवल का सीन लग रहा है। जब लड़की मेन लीड को हिस्टोरिकल कस्टम में देखकर उसको रेस्क्यू करती है और रेस्क्यू करने के बाद उस लड़के को भी लड़की से फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया और एट लास्ट ये लड़का मेरे लिए जान देने को भी तैयार हो। वो ऐसे ही बड़बड़ाती है और यहाँ जुआन भी सेंसेस में आकर उसकी बातें सुन रहा था। सोचने लगा कि ये लड़की कौन है और मैं यहाँ कैसे आ गया। फिर जैसे ही नैन्सी की नजर पड़ी उसको उतारते हुए बोली, तुम कब होश में आए और मुझे बताया क्यों नहीं? कब से तुम्हें उठा कर ला रही हूँ, कितने भारी हो तुम। चलो अच्छा ही हुआ कि तुम ठीक हो, अब मैं घर जा रही हूँ। जुआन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसे कैसे? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हो जाऊं? नैन्सी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ओ मिस्टर, मुझसे दूर रहना, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? नैन्सी नाम है मेरा, लोगों के लिए मेरा नाम ही काफी है, कोई मेरे पास आने की हिम्मत भी नहीं करता। इधर बेचारा जुआन सोच रहा था कि ये पागल सी लड़की कब से फजूल बोली जा रही है, इसका नाम भी कितना अजीब है, मैंने तो कभी अपनी मार्शल वर्ड में नहीं सुना। ऊपर से इसकी ड्रेसिंग देख लो, इतने छोटे कपड़े कौन पहनता है। जब नैन्सी ने बताया कि मैंने ही तुम्हें रेस्क्यू किया और तुम मेरे साथ ही फ्लर्ट कर रहे हो, तो इस पर तो जुआन ने उसको पकड़ ही लिया। आफ्टर दैट नैन्सी उसे सारी कहानी बताती है, मगर जुआन उसका यकीन नहीं करता। कहने लगा कि ना तो मेरे कपड़े गीले हैं और ना ही मेरे बाल, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुमने मुझे यहाँ से निकाला। नैन्सी उसे अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने कॉइन के बारे में बताती है जो कि जुआन के पास था। बोला, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये कॉइन तुम्हारा है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला। नैन्सी भी चिढ़कर बोली, तुम कितने अजीब इंसान हो, एक तो ये हिस्टोरिकल कपड़े पहनकर तुम पार्क में आ गए, ऊपर से मेरा कॉइन भी नहीं दे रहे। जबकि जुआन तो उसे ही कह रहा था कि तुम अपने कपड़े देख लो ना, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों के सामने जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई क्या हो गया अगर मेरे कपड़े छोटे हैं? वैसे भी ये 21st सेंचुरी है और हर एक को पूरा हक है अपने कपड़े चूज करने का। वो बेचारा सोचने लगा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एरस के भी नाम आ गए हैं, मुझे इस लड़की से जान छुड़ाकर जल्द से जल्द पता लगाना होगा। उसका कॉइन फेंक देता है ये कहकर के, ये लो अपना कॉइन, मैं जा रहा हूँ और मुझे फॉलो मत करना। नैन्सी उसे रोकती है, उसे बताती है कि तुम जा कहाँ रहे हो, अभी तो हमने फिगर आउट भी नहीं किया कि तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। जुआन बोला, तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहती हो, जैसा कि तुमने मुझे रेस्क्यू करते वक्त बोला था। चलो मैं तुम्हें एक रिवार्ड देता हूँ मुझे रेस्क्यू करने के बदले में। ये कहकर जुआन उसे किस करने लगा। नैन्सी बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस एक नॉवल का सिनेरियो इमेजिन कर रही थी। वो बैठी अपनी सफाइयाँ देती रही और इधर जुआन चला जाता है। रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि ये दुनिया इतनी जल्दी कैसे बदल गई। वहीं लड़कियां उसे रोड क्रॉस करने से रोकती है बिकॉज ग्रीन सिग्नल था। अब तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। दूसरी तरफ वो एजेड मैन कॉल पर ऊंची आवाज में कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम जल्दी ही उससे दोबारा मिल लोगे जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया। यानी कि वो सब कुछ पहले से ही जानता था। मगर बेचारा जुआन, उसे तो ये भी नहीं पता कि सेल्फीज किसे कहते हैं, पर लड़कियों के इंसिस्ट करने पर उसे सेल्फी के लिए मानना पड़ा। आफ्टर दैट वो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चला जाता है और सीन हमारी नैन्सी पर आता है जो काफी गुस्से में घर आई। अपनी मॉम को बताती है कि कितने बदतमीज लड़के से मेरा सामना हो गया था, अगर दोबारा मेरे सामने आए तो मैं उसको पंच कर दूंगी। आफ्टर दैट टीवी पे ज़ूकेन का लाइव इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ उसकी एक कुलीग भी उसके साथ थी। इधर नैन्सी की मॉम कहने लगी कि ये दोनों सिर्फ मैट्स और बिजनेस पार्टनर्स तो नहीं हो सकते, ये लड़की जरूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी। दूसरी तरफ हिस्ट्री की काफी सारी बुक्स पढ़ने के बाद जुआन को पता चला कि वो 5000 साल पहले की एरा से टेलीपोर्ट होकर यहाँ आया है, पर क्यों आया है ये नहीं जान पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी काफी फ्रेश मूड में अच्छे से तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया है। इसके बाद हमें उससे इंटरव्यू देते हुए दिखाया गया और इसी बीच वहाँ ज़ूकेन आ जाता है। अब तो नैन्सी की जैसे सांसें ही रुक रही थी क्योंकि उसका आइडल, उसका ड्रीम बॉय उसके सामने जो बैठा है। ऊपर से ज़ूकेन ने उससे बात भी कर ली। अब तो नैन्सी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, जबकि वो खुद से कहती रही कि मैं इतनी डरपोक तो नहीं, प्लीज कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन अच्छा हुआ कि इसके जवाब देने से पहले ज़ूकेन को वहाँ से जाना पड़ा और इसे भी रिलीफ मिला। नेक्स्ट सीन में हम ये किंग को देखते हैं जिसे नैन्सी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, पर उसका तो मूड ऑफ था क्योंकि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। इधर बेचारा जुआन बुक्स पढ़ कर पागल हो गया है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया और अगर आ ही गया है तो यहाँ से वापस कैसे जाएगा, पर वो नहीं जान पाया। सीन आता है नैन्सी पर। घर आते हुए उसका हील फंस गया, इससे पहले कभी उसने हील पहने भी नहीं थे। इधर एक कपल उसे देखकर भी उसकी हेल्प नहीं करता, जिस पर वो खुद से ही कहने लगी कि तुम लोग थोड़ी देर अपना रोमांस बंद नहीं कर सकते, मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। इसी के साथ ही टाइम स्टॉप हो गया और उसकी ये आवाज पहुंच जाती है जुआन के पास।
उसे भी कुछ समझ नहीं आई मगर फौरन से टेलीपोर्ट होकर इसके पास पहुंच आया। यहाँ एक लड़की उसे फ्री में एक फ्लावर देती है और जुआन नंजिंग को देखकर सोचने लगा कि कहीं ये सब कुछ इसकी वजह से तो नहीं हो रहा। उसके पास जाकर उसे ये फूल देता है और एक बार फिर से उसका नाम पूछने लगा। नंजिंग ने उसे अपना नाम बताया जिस पर वो कहने लगा तो तुम ही वो लड़की हो जो मुझे मेरे सवाल का जवाब दे सकती है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ।